सर लिंक भेज दीजिए। मैम ये सर ये लेक्चर 4 होगा। ओके, हेलो। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेस फोर्थ लेक्चर ऑन द सोशोलॉजी। तो ये फोर्थ लेक्चर में जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ा है कि सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इसमें हम लोग खत्म किया है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी बोल के स्टार्ट किया गया है। ये एक सबसे कंटेम्प्रेरी सबसे करंट वाला सोशोलॉजी का स्टडी है और एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी है। तो ऐसा करंट जो फिलोसोफर्स होता है, सोशोलॉजिस्ट होता है, वो लोग के बारे में सोशोलॉजी के सब्जेक्ट में लिखना वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि करंट का जो चेंज स्टडीज लुक से ना सोशोलॉजी का कंसेप्ट एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट जो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम चाहता है कि ये सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का जो कंपैरिजन हम लोग पढ़ा है, उसमें आपका जो एक्स्ट्रा यानी कि जो कंटेम्प्रेरी सबसे करंट वाला जो एक सोशोलॉजिस्ट है उसके बारे में मेंशन करना। ठीक है, तो उसका नाम है, हिज नेम इज टॉम बेलोस्टॉप। टॉम, आई थिंक ये हैंडराइटिंग दिखाई दे रहा है ना कलर, आई विल यूज ब्लैक कलर। टॉम बेलोस्टॉप, बेलोस्टॉप। ठीक है, टॉम बेलोस्टॉप्स का एक नया वर्क है, वर्क। ठीक है, हिज न्यू वर्क, और वो वर्क का नाम है कमिंग ऑफ एज, द कमिंग ऑफ एज इन द सेकेंड लाइफ। कमिंग ऑफ एज इन द सेकेंड लाइफ, ये आपका एंथ्रोपोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो सोशोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हुए ये स्टडी, नया आदमी है सबसे प्रेजेंट। और ये नाम मत भूलो, अगर एंथ्रोपोलॉजी का कंपैरिजन सोशोलॉजी के साथ आने से इसको मेंशन करने मत भूलो, क्योंकि ये सबसे कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, तो ये जो आदमी है इसका नया स्टडी बेसली इसको हम बोलता है ऑनलाइन या तो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी। okay, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी। सो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या है? ये है ऑनलाइन स्टडी ऑफ कम्युनिटीज, ऑनलाइन स्टडी ऑफ कम्युनिटीज। ऑनलाइन स्टडी ऑफ कम्युनिटीज, उसके बारे में ये पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो एंथ्रोपोलॉजीज है ये बेसिकली इस साल का जो कोविड-19 का इरा था, कोविड-19 का जो फेस हुआ था, कोविड-19 फेस, तो ये फेस में हर एक जगह में आप नहीं जा सकते है ना, लेकिन थ्रू डिजिटल, डिजिटल के अनुसार आप एवरी जगह का न्यूज़ को आप ले सका है कि नहीं? तो ये यही स्टडी को वो यूज़ किया है ऑनलाइन यानी कि डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करके। वो क्या क्या है, कोविड-19 फेज में देयर वर सर्टेन कम्युनिटीज, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो वो वैक्सीन को लेना नहीं चाहते। दे बिलीव कि ये वैक्सीन जो प्लेबिस मतलब ये एक प्लेसिबो है, मतलब एक नकली चीज़ जो बोलता है जो बेनिफिट के लिए वो दे रहा है वो नकली है। ऐसा एक न्यूज़ चलाता है ना कि कोरोना से कोविड-19 का जो वैक्सीन लेता है वो लोग हार्ट स्ट्रोक होके मर जाता है। हो रहा था कि नहीं ये न्यूज़? तो ऐसे न्यूज़ कोविड-19 फेज में ये जो प्लेसिबो का जो न्यूज़ है, ठीक है? प्लेसिबोस, प्लेसिबोस का जो न्यूज़ होता है रिलेटेड टू द वैक्सीन, उसके बारे में वो पता किया है।
और तब जाके वो मालूम चला कि देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज, सर्टेन रेस, सर्टेन कास्ट, क्रीड जो ऐसा न्यू एडेप्टेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समझ में आए? उसी को वो बोलता है डिजिटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उसको वो सोशोलॉजी के साथ मार्क करता है। समझ में आ गया? सो उसी को वो सोशोलॉजी के साथ मार्क कर रहा है, और यही हुआ है आपका, और ये सबसे ज़्यादा सबसे करंट स्टडी है ऑन सोशियो एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, होगा। सो ये जो ऑनलाइन का स्टूडेंट है, आप लोग को जो अभी भी देख रहा है, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस वन। ये एंथ्रोपोलॉजी का न्यू मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो सोशोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी को कनेक्ट करता है यूजिंग डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी को लेके। और डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी में वो एग्जांपल्स लाइक कोरोना का समय में कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको यूज़ किया है। ठीक है, वो बोल रहा था कि ये जो ह्यूमन रेस है, वो रेस का जो कंसेप्ट है और वो लोग का जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, वो सब कोरोना का वैक्सीन को लेने मतलब नहीं दिया है। वो लोग कोरोना को ऐसे प्लासिबो के फॉर्म में, यानी कि ऐसे नकली दवाई के फॉर्म में वो लोग देखा है। तो ये स्टडी को वो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में देखता है। ठीक है, तो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में और एक, ये कोरोना हो गया। दूसरा स्टडी क्या हो सकता है? आप जॉन्डिस को ले सकते हैं। जॉन्डिस, है ना? हम लोग का यहाँ में जॉन्डिस, यहाँ में सिर्फ नहीं, एवरीवेयर में इफ़ यू सी, जॉन्डिस का जब होता है, जॉन्डिस मेडिकल से ज़्यादा हम लोग झाड़ फूक करने जाता है जॉन्डिस को, होता है कि नहीं? तो ये जो कंसेप्ट है, ये सोसाइटी का जो ज़माना से जो रिलीजियस और जो फैक्चुअल चीज़ है, जो सोसाइटी इसको मान के चलता है कि जॉन्डिस होने से झाड़ फूक करने से ठीक हो जाता है। तो ये जो बिलीफ है उसको एंथ्रोपोलॉजी ढूँढने के लिए कोशिश करता है कि पर्टिकुलर कौन-सा रेस से कहाँ से निकला है, और ये बिलीफ ही सोसाइटी को बनाता है। तो ये डिजिटल के अंदर में आप इवन जॉन्डिस को भी एज़ ए एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर सकता है। ठीक है? आई होप आप लोग समझ आए। ओके, सो ये आपका कल का एंथ्रोपोलॉजी का कुछ-कुछ केसेस हम लोग बच गया था, तो उसको हम लोग आज खत्म कर रहा है। ओके, उसके बाद लेट्स बिगिन विथ सोशियो एंड साइकोलॉजी। तो आज हम लोग सोशियो एंड साइकोलॉजी को स्टार्ट करेगा। ओके, डन। सोशियो एंड साइकोलॉजी, इसको देखो। पहला, सोशियोलॉजी क्या है ये तो आप मालूम हो गया है ना? ये स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, कास्ट, क्लास, ये है, वो सोशियोलॉजी है कि नहीं? लेकिन ये साइकोलॉजी क्या होता है स्टडी? ऐसे जनरलाइज डेफिनेशन अगर आपको पता है, साइकोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज साइकोलॉजी? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हाँ, वो भी हो सकता है, बिहेवियर को हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी है क्या एक्चुअल में बोलने से? ह्यूमन बिहेवियर में क्या को देखते हैं हम लोग? ऑनलाइन का स्टूडेंट लोग अगर कोई है, साइकोलॉजी क्या है? ये बहुत स्लो जा रहा है, ये लोग तो बहुत पीछे जा रहे हैं। साइकोलॉजी बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर है ना? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप लोग को भी दिया जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा सपोज, तो सबसे पहले आप डिफाइन करेगा कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी तो कलेक्टिव स्टडी है कि नहीं? इट्स ए कलेक्टिव स्टडी। साइकोलॉजी एक कलेक्टिव स्टडी है, ठीक है। लेकिन आपका, सॉरी, साइकोलॉजी बोल रहे हैं, सोशोलॉजी एक कलेक्टिव, हाँ, सोशोलॉजी एक कलेक्टिव स्टडी है। एंड साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल बिहेवियरल स्टडी है। इंडिविजुअल बिहेवियरल स्टडी है आपका साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है विच इज कंसर्न, है ना? साइकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद, कहा गया, विद मोटिवेशंस, perceptions, cognitions, creativity, mental and personality। साइकोलॉजी उस पे डिपेंड करता है। रिमेंबर, अगर आप जब फॉर एग्जांपल एग्जाम में आप लिखिएगा साइकोलॉजी के बारे में इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी है, विच स्टडीज बोल के आप ऐसे पॉइंट
लंबा खींचो और उसको पॉइंट बना बुलेट बना दो, ठीक है। जैसे मोटिवेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, क्रिएटिव, मेंटल एंड पर्सनैलिटी होगा। और दूसरा साइकोलॉजी जो ना बाकी सब स्टडी से क्यों अलग है, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, कॉमन सेंस, बाकी जितना भी हिस्ट्री, ये सबसे इसलिए अलग है क्योंकि साइकोलॉजी जो, देखो यहाँ आधा वर्ड कर दिया ना, है ना। साइकोलॉजी जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करता है, वो एनालिटिक यानी कि एक्सपेरिमेंट करता है, ये चीज साइकोलॉजी का सबसे अलग है इन कंपेयर टू सोशोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। रिमेंबर, वो जो क्या करता है, सबसे अलग क्या होता है, वो लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करता है, वो laboratory experiment which is very different to any other psychological subjects. ओके, नाउ और एक चीज, अगर क्वेश्चन पूछेगा सोशोलॉजी किस तरह से साइकोलॉजी से अटैच है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है बोलने से, ये चीज याद रखो। सोशोलॉजी और साइकोलॉजी आज से सब्जेक्ट एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, लेकिन वो दोनों सब डिवीजन ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जो सब डिवीजन है उसको हम सोशियो साइकोलॉजी बोलता है, ठीक है। सोशियो साइकोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजी सब डिवीजन ऑफ द साइकोलॉजी, वो सब्जेक्ट है जो सोशियोलॉजी से ओवरलैप करता है, समझ गया। सोशियो साइकोलॉजी सब डिवीजन ऑफ द साइकोलॉजी दैट ओवरलैप्स विद साइकोलॉजी, समझ में, सॉरी सोशियोलॉजी, ये समझा है, ठीक है। जब आप लिखिएगा ये वर्ड को मेंशन करो, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, उसका जो सब डिवीजन है जिसको हम सोशल साइकोलॉजी बोलता है, वो ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी से, ठीक है। आप लोग जो ऑनलाइन क्लास है, आप लोग समझ में आ रहा है, ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एमिली बर्किन हो और बाकी आपका वेबर लुक हो, वो लोग कैसे बोलता है कि सोशल सब डिवीजन कैसे एक सोशियोलॉजी को मार्क करता है, ठीक है। लेट मी राइट हियर ओनली, है ना, कुछ नहीं है, लेट मी राइट हियर, यहाँ पे लिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना बर्कहाइम, बर्कहाइम का जो कंसेप्ट है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को कैसे मार्क करता है, वो ये बोलता है कि ना एवरी सोसाइटी इज ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हम लिखेगा सिंस ये नहीं है, एवरी सोसाइटी, एवरी सोसाइटी इज कलेक्टिव, ठीक है, कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव consciousness of beliefs, values and ethos, सही है कि नहीं। एमिली जो बोला है, बर्केन जो बोला है वो सही है। ही सेड कि हर सोसाइटी बेसिकली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ बिलीव्स, ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑफ द बिलीव्स, वैल्यूज एंड इथोस है। नाउ ये इथोस क्या होता है, इथोस क्या होता है, ये वर्ड लोग मायने रखता है, ये आपको क्वेश्चन को समझने देगा। समटाइम्स क्वेश्चन माइट बी अबाउट द इथोस ऑफ द सोसाइटी, है ना, तो आप सोचते रहेगा ये इथोस क्या है, इथोस क्या होता है। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, इथोस क्या होता है वो लोग को जवाब देने दो, वो लोग सिर्फ देख रहे हैं इथोस क्या होता है, हाँ, ये बहुत स्लो जा रहा है, ये लोग बहुत पीछे है। व्हाट इज इथोस, हाँ बोलो, क्या बोला है, पहली बार सुन रहे हैं, ये ऑफलाइन बच्चा लोग पहली बार सुन रहा है, ऑनलाइन बच्चा लोग बताओ, और इथोस क्या होता है, व्हाट इज इथोस। एनीवन, इथोस का मतलब दीज आर सेट्स ऑफ मोरल प्रिंसिपल, सेट्स ऑफ मोरल प्रिंसिपल, सेट्स ऑफ मोरल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सेट्स ऑफ मोरल प्रिंसिपल, ये मोरल प्रिंसिपल जो आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपका फैमिली, वहां से आता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देगा, जब घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो ये सेट्स ऑफ मोरल प्रिंसिपल हम लोग को पहले से बताया है, मोरल वैल्यू में हम लोग उसको रिसीव करता है, उसको हम पानी उनी देता है, चाय पिलाता है, ये मॉरल सेट्स ऑफ प्रिंसिपल है जो हमको पहले बोलता है कि आप एक गुड मतलब हाउस जैसे बनना है,
ऑलरेडी सेट है। और दूसरा, जैसे कि सेट्स ऑफ मॉरल प्रिंसिपल के अंदर में दूसरा है आपका, फॉर एग्जांपल जैसे हम मानता है किसी को मर्डर करना गलत है, व्हाटसोएवर द रीजन माइट बी, हंड्रेड्स ऑफ रीजन आप दे दो लेकिन किसी को मर्डर करना गलत है ना? बोलिए मिस ऑन, ओके। किसी को मर्डर करना वो गलत है और चोरी करना पाप है। ये सब चीज हम लोग का सेट्स ऑफ मॉरल प्रिंसिपल है जो हम लोग को बचपन से बताता है और उसी को हम इथोस बोलते हैं। तो आपका जो बर्केन का डेफिनेशन ये होता है कि सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ बिलीव्स, वैल्यू और इथोस होता है, ठीक है। और यही इथोस यानी कि यही कंसेप्ट जो शेप एंड साइज ऑफ इंडिविजुअल को बनाता है। इसका मतलब शेप एंड साइज बॉडी को नहीं बोल रहे हैं, कि वो उसका मेंटल समझ को बोल रहा है, ठीक है। सेज एंड साइज ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को वो बनाता है, बनाने में मदद करता है। एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इफ एनी, ठीक है, इफ एनी मान के चलो, सपोज कोई इफ एनी पर्सन डिविएट्स, है ना, अगर कोई पर्सन डिविएट्स हो जाता है, डिविएट मीन्स अगर वो ये सेट्स ऑफ वैल्यू, बिलीव्स और इथोस को नहीं मान के वो अपना हिसाब से करने लग जाता है, यानी कि इफ एनी पर्सन डिविएट्स तो हम उसको क्या मार्क करते हैं? वी मार्क दैट पर्सन एज एबनॉर्मल, है कि नहीं, है ना? उसको हम एबनॉर्मल बोल के मार्क करता है वो आदमी को। तब ये एबनॉर्मल बिहेवियर को पढ़ने के लिए जो निकलता है उसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बोलता है कि नहीं? वो साइकोलॉजिस्ट तब जाके उसको पढ़ने के लिए कोशिश करता है कि क्यों वो ये नॉर्मल कंसेप्ट जो सोसाइटी का कॉन्शियस बिलीव्स और इथोस है उससे अलग वो क्यों है। तब जाके ये एबनॉर्मल को जो स्टडी करता है उसी को हम साइकोलॉजिस्ट बोलता है, ठीक है, उसी को हम साइकोलॉजिस्ट बुलाता है। समझ में आया? दैट मीन्स ये सही है, सोसाइटी का जो सब डिवीजन है जिसको हम सोशियो साइकोलॉजी बोलता है वही तो ओवरलैप कर रहा है ना, वही तो ओवरलैप कर रहा है सोसाइटी से। समझ में आया? दिस इज हाउ साइकोलॉजी एंड सोसाइटी आर लिंक टू ईच अदर। और इसका जो एग्जाम्पल है ये बर्केन दिया है। तो आप पहले क्या करेगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा आप पहले डिफाइन करेगा सोशियोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, हम हमेशा आपको बताता है। उसके बाद साइकोलॉजी नया टर्म है ना, तो आप कोशिश करेगा कि सोसाइटी में कुछ कुछ राइटर्स, कुछ कुछ फिलोसोफर्स लोग किस तरह से ये दोनों को डिफाइन करने की कोशिश किया है, जैसे बर्केन ने अभी किया है, अभी इसको समझा है ना। इसके अलावा लेट्स सी अदर मतलब फिलोसोफर्स ऑल्सो जो डिफाइन किया है, जैसे कि हो गया आपका हियर वेबर, ठीक है, वेबर के बारे में लेट्स सी। बहुत सा नाम दिया है लेकिन हम चाहता है जिसको हम मार्क करके आपको पढ़ा रहा है, पॉसिबल कोशिश करो कि उसको वर्ड में आप पुट कर सके, ओके, एटलीस्ट 2 हर आंसर में। दूसरा हो गया वेबर, इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग अटैच बाय द एक्टर। यहाँ में वेडर जो एक्टर जो ना पीपल को बोल रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान वो एक्टर नहीं, वी आर, हम लोग पीपल को ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ में वो बोलता है वेबर जो इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्टर, एक्टर का मतलब वो जो बोलता है कि ये जो इंटरप्रिटेटिव जो कंसेप्ट है जिसका बारे में हम लोग थोड़ा पहले पहले लेक्चर्स में हम लोग देख रहे हैं, इंटरप्रिटेटिव का जो कंसेप्ट है उसमें वेबर जो ये मार्क करता है कि ये जो सोशल बिहेवियर और सोशल फैक्टर यानी कि सोशोलॉजी और साइकोलॉजी वो दोनों एक दूसरा को रेसिप्रोकल होता है, बोले समझ में आया? सोशोलॉजी का इफेक्ट ही एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर को जन्म देता है। सो वेबर जो अपना इंटरप्रिटेटिव उसको मेंशन करो, फिर इंटरप्रिटेटिव, अपना जो इंटरप्रिटेटिव सिस्टम में he has marked sociology is reciprocal to psychology, reciprocal to psychology वो बोला है। वो बोला है कि ये जो फैक्टर्स है जैसे सब्जेक्ट मैटर, जैसे कल्चर, हिस्ट्री, मोटिवेशंस, यही साइकोलॉजिकल स्टिमुलेस लाता है। समझ में आया? ये भी सही है, ये भी साइकोलॉजिकल स्टिमुलेस लेके आता है, तो उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। और तब आप बोलेगा दे बोथ आर रेसिप्रोकल। सोशल का जो कंसेप्ट है वो साइकोलॉजिकल स्टिमुलेस लाता है, जैसे आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप ये फ्रेसेस भी यूज कर सकते हैं आंसर में, तब आपका आंसर और अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग फोल्ड देगा। समझ गया? तो जैसे साइंस का जो फिलोसफी है लॉ ऑफ मोशन का, एग्जैक्टली इंटरप्रिटेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में यही सेम बात करता है, ठीक है। तो इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि साइंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
है ना? एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एक दूसरा से इस तरह से मिलता है। तुम करेगा तो उसका इफ़ेक्ट साइकोलॉजी में आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा कूली, लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ को हम लोग आगे चैप्टर में, आई थिंक आपका चैप्टर 3 में होगा, उसमें हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेगा विद एग्जांपल। फिर भी लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है उसके बारे में। लुकिंग ग्लास सेल्फ ये है कि वी हैव डिफरेंट सेल्फ्स, हम लोग का अपना अपना अलग अलग सेल्फ है। सेल्फ मतलब मेरा एक कैरेक्टर मेरा घर में अलग हो सकता है ना? और स्कूल में यानी कि आपके पास जब आता है तो हम घर का पहना वाला कपड़ा को लेके नहीं आता है। हम जाता है, नहाता है, बहुत फ्रेश अप होता है, ब्रश मारता है, क्रीम डालता है, काजल डालता है, लिपस्टिक डालता है ना? ये सब डाल के हम यहाँ आता है, क्यों? क्योंकि हमको आपको प्रेजेंटेबल बनाना है। समझ में आ गया? आप भी तो ऐसे हैं, सोते ही डायरेक्ट आप नहीं आता है, आप सपा वपा करके हम कैसे देख रहा होगा, यानी कि आप अपना इमेज को दूसरे के आगे में प्लेस करता है, पहला बात। उसके बाद आप क्या करता है, वो इमेज दूसरा को कैसे देखने दूसरा कैसे आपको देख रहा है वो मैटर करता है। एंड थर्ड जो क्या होता है कि वो देख के आपको अगर तारीफ करेगा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और आपको देख के आप कैसे पहना है बोलने से आपका कॉन्फिडेंट लो होगा। यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये उसके बारे में बताता है। ये बोलता है ये साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। अगर कोई बोले अरे आजकल तुम बहुत पतला हो गया, ये हो गया, तो और भी कॉन्फिडेंट होगा। अगर कोई आपको कुछ हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आप अपना साइड से भी एफर्ट डालेगा, नहीं नहीं हम बहुत सुंदर करेगा, हम ये डालेगा वो डालेगा और भी मेंटेन करेगा। कुछ समझ में आए? सो दैट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ, और ये जरूरी है लाइफ में, मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा है मीट। मीट का सिंबॉलिक इंटरैक्शंस। नाउ सिंबॉलिक इंटरैक्शन बहुत मजा है। सिंबॉलिक इंटरैक्शंस में मीट ऐसे बोलता है कि ना ये जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है ये एवरीडे सोशल में आपका जो काम चल रहा है उससे आता है बोला। एक्चुअली सोशल इंटरैक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दोस इंटरैक्शन, दोस लैंग्वेज, दोस मिलना जुलना जो होता है वो है, उसको सिंबॉलिक इंटरैक्शन बोलते हैं। जैसे सिंबॉलिक इंटरैक्शन में आपको हम एक बात बताएगा, आप छोटा से देखता होगा ट्राइबल सोसाइटी में आपका माँ जो पूरा काम करता है, लकड़ी पार सकता है, या तो चलो मार के चलो, आपका पिताजी स्क्रू का काम कर रहा है ना? स्क्रू को कैसे डालना है पिताजी करता है। आप कभी नहीं देखा है लेकिन आप उसका सामने में करा करके देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कभी दिन पिताजी नहीं होके स्क्रू ढीला है बोले से आप स्क्रू को लेके आप फिट कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी हम लोग का कॉग्निटिव मेमोरी में वो चला जाता है, साइकोलॉजिकल मेमोरी में। उसको हम बोलता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। समझ में आया? और दूसरा चीज चौथा से हम लोग को बोलता है कि रेड कलर का लाइट जो होता है, रेड कलर का जो सिंबल होता है वो डेंजर होता है। और कोई नहीं बताने से भी इवन छोटा बच्चा मालूम है रेड सिग्नल में रास्ता में रुकना है, रेड सिग्नल में रुकना है और ग्रीन में जाना है। आप समझ में आया? ये कॉग्निटिव मेमोरी में बहस जाता है, तो उसको मेट बोलता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। समझा है? ये बोलता है सोशल का जो वेलफेयर है, सोशल का जो चीज होता है वो साइकोलॉजी में हम लोग का कंसेप्ट को प्लेस कराता है बोलते। समझ गया? श्योर? ठीक है। उसके बाद दूसरा है पर्सन। पर्सन जो बोलता है इफेक्टिव रोल ऑफ मदर। एक बच्चा का जो साइकोलॉजी है सबसे ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करने वाला उसका मदर होता है, जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर में बैठता है। वो ऐसे बोलता है कि फैमिली, ये जो है पर्सन का इफेक्टिव रोल, ये आपका जीएस पेपर 4 का भी है। जीएस पेपर 4 में जो एथिक्स का चैप्टर है उसमें एथिक्स कहाँ से निकलता है उसको पूछा जाता है, और उसमें फैमिली के बारे में बताता है। तो ये भी वही बोलता है फैमिली, फैमिली दैट मीन्स योर होम। होम इज द फर्स्ट स्कूल। हम लोग का पहला स्कूल घर है, ठीक है? आवर फर्स्ट स्कूल इज होम, नॉट द स्कूल। जो स्कूल है वो हम लोग का सेकेंड स्कूल है, लेकिन घर हम लोग का फर्स्ट स्कूल है। ऐसा स्कूल जिसमें हम लोग का मदर एंड फादर, दे आर आवर फर्स्ट टीचर। मदर एंड फादर हम लोग का फर्स्ट टीचर है। हम लोग एक्चुअली अपना लाइफ में जो सीखता है वो हम लोग ये लोग से सीखता है। स्कूल तो सिर्फ हम लोग को एजुकेशन देता है, हम लोग को बताता है, वैल्यूज देता है, बुक्स के नॉलेज देता है, लेकिन असली वैल्यू, असली एथिकल कोर वैल्यूज वो आपका माँ और पापा से आता है, यानी कि दे आर आवर फर्स्ट टीचर। तो ये फर्स्ट टीचर में आपका जो पर्सन है, ही सेड, ये जो मदर है जो बच्चे के आसपास रहता है, बच्चा का दुनिया होता है, बच्चा का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें माँ उसका दुनिया होता है। जहाँ माँ जाएगा बच्चा उसका पीछे पीछे जाएगा। और सिंस ज़्यादातर माँ लोग किचन में रहता है, इसीलिए बच्चा लोग को बर्तन ताली खेलने में पसंद आता है, क्योंकि वो उसको सबसे नियरेस्ट देखता है, क्योंकि माँ उसको पकड़ता है।
समझ में आया? आप देखता होगा आजकल का बच्चा पुतला-उतला नहीं खेल के बर्तन, थाली, प्लेट लेके टंग, 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 टंग मारता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका रोल इफेक्टिव रोल ऑफ द मदर, मदर उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है। समझ गया? इसीलिए प्लाटो सेड मदर को एजुकेशन देना ज़रूरी है ना? हम लोग ये कल देखा है। मदर एजुकेशन एजुकेटेड होने से ना वो अपना जनरेशन को एजुकेशन दे सकते हैं बोले। नॉट बिकॉज़ मदर का हक है, वो वर्ड यूज़ नहीं किया है, उसको याद रखो फिर, ठीक है? लेकिन आप कोई भी फिलोसोफर्स का जो क्रिटिक्स है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप बोलेगा अच्छा ही लिखेगा, है ना? तो पर्सन का इफ़ेक्ट, है ना? समझ गया? उसके बाद इसको देखो बर्कहाइम। बर्कहाइम जो ना सुसाइड के बारे में बताता है। एमिली बर्कहाइम वो सोसाइटी के साइकोलॉजी को वो कैसे लिंक करता है, उसके अलावा वो सुसाइड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। जैसे-जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से सोसाइटी चेंज हो गया, केओस हो गया, तो उसमें डिफरेंट क्लासेस आके ना सोसाइटी का टेंडेंसी भी बढ़ गया। तो बर्किन बोलता है कि ना सोसाइटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एक सोशल के वजह से होता है। सुसाइड सुसाइड जो सोशल फैक्टर्स जो होता है ना वो असली में आदमी को ट्रिगर करता है। और ये सोशल फैक्टर जब ट्रिगर करता है आदमी खुद को वही दुनिया जो उसका दुनिया है उससे खुद को डिविएट करने लग जाता है, खुद को उससे सेपरेट करने लग जाता है। और जब सेपरेट करता है तब उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होकर तब जाके वो सुसाइड करता है। समझ में आया है? इसीलिए हम लोग जब कोई एबेटिंग ऑफ द सुसाइड केस होता है, एबेटिंग ऑफ द सुसाइड केस मतलब वो सोशल फैक्टर है जो उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर को ट्रिगर करके उसको सुसाइड करने दिया, उसको अनफोर्सीन एक्शन उतारने दिया, मतलब अनहेल्दी एक्शन उतारने दिया। उसी को हम लोग बर्केन इसलिए बोलता है सुसाइड एक्चुअली में साइको नहीं है। वो कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ सोशल चीज होता है जो उसको ट्रिगर करता है, जो उसको पुश करता है, तब जाके वो सुसाइड करता है। अभी समझा है? सो इफ पॉसिबल ट्राई यूजिंग दिस, हम यहाँ में जितना नाम दे इससे मिनिमम 3 अगर टूल आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और वो अच्छा फॉर्मेट ऑफ आंसर बनेगा। एंड यूजिंग दोज फ्रेजेस लाइक दिस वन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंटरप्रेटिव ऑफ द वेबर, ये लोग बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग पैटर्न होता है। समझ में आया है? श्योर? समझा है ना साइकोलॉजी? श्योर? लेकिन रिमेंबर टू मेंशन दिस, सोशल साइकोलॉजी ही ओवरलैप करता है विद विद सोशोलॉजी, उसको मेंशन करना है, ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर सोशोलॉजी एंड फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशोलॉजी एंड फिलोसॉफी। सो अगर फिर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या कर सकता है, सोशोलॉजी का पहले डिफाइन करो। सोशोलॉजी क्या है अब तो अभी मालूम है ना? एकदम एक्सपर्ट हो गया है। लेकिन ये फिजियोलॉजी क्या है, सॉरी फिजियोलॉजी बोलते हैं, फिलोसॉफी क्या है उसको हम लोग देखना है, ठीक है? देन रिमेंबर, फिलोसॉफी इज द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, इसको याद रखो। वो ओल्डेस्ट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस है, और एवरी डिसिप्लिन बोरोज देयर कंसेप्ट फ्रॉम फिलोसॉफी, ठीक है? सो हम इधर लिख ही लेता है आपके लिए, इट इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस होगा। एंड एवरी डिसिप्लिन, दूसरा, एवरी डिसिप्लिन बोरोस its concept from sociology, oh sorry, from philosophy, ठीक है? देन लेट्स गो टू द फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्री क्रिश्चियन ईरा के बारे में हम लोग बताया था, है ना? है कि नहीं? हम लोग बताया कि प्री क्रिश्चियन एरा में किस तरह से ग्रेट फिलोसोफर्स, आपका जो ग्रेट सोशल फिलोसोफर्स, ओरोलॉजिस्ट, ये लोग, सॉरी, ओरेटर्स लोग था, जो हो सकने वाला चीज को आगे लिख के बताया, सोसाइटी ऐसे ऐसे चेंज होगा, था कि नहीं प्री क्रिश्चियन एरा में? So those philosophers they gave an idea about the society.
और बाद में जाके वो इम्पैक्ट करके एथनिक वार के थ्रू इम्पैक्ट करके सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ भी है। सोसाइटी जो जैसे कि आपका रेनेसेंस के वजह से, है ना? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के वजह से, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस की वजह से एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होके आपका पूरा केओस हो जाता है, ठीक है? पूरा केओस हो जाने के बाद डिसऑर्डर हो जाता है, तब एक व्यू पॉइंट ज़रूरी होता है और इसीलिए सोशियोलॉजी निकलता है। सो फिलोसोफर्स लोग क्या होता है फिलोसॉफी? ये फिलोसॉफी जो सबसे ओल्डेस्ट ये शुरुआत से कहानी बताया है और ये कहानी को जानने के लिए यानी कि ये ओरिएंटेशन को जानने के लिए जो पैदा हुआ है एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज वो है सोशियोलॉजी। यानी कि हम जो इसको कैसे बना सकता है एग्जाम में हम इसको टाइमलाइन में हम कैसे बनाएगा फिलोसॉफी फिलोसॉफी एज मदर हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं ठीक है आपके लिए आसान होने के लिए फिलोसॉफी एज मदर वो मदर है ना हर डिसिप्लिन का मदर है वो उसके बाद इसका बिगिनिंग प्री क्रिश्चियन इरा में ठीक है प्री क्रिश्चियन इरा में एज फिलोसोफर्स ठीक है फिलोसोफर्स बन के वो निकलता है जहां में वो क्या बताता है स्टेटस ऑफ फ्यूचर सोसाइटी स्टेटस ऑफ फ्यूचर सोसाइटी के बारे में बताता है होगा उसके बाद क्या होता है ये फ्यूचर सोसाइटी इन रियलिटी दिस सोसाइटी स्टैब्लिश होता है कि नहीं ये सोसाइटी लोग स्टैब्लिश हो गया ठीक है और ये सोसाइटी स्टैब्लिश होता है और उसमें आप लिखता है सोसाइटी के अंदर में क्या क्या चेंज हुआ है रेनेसेंस को आप लिख सकता है रेनेसेंस हुआ है उसके बाद आप पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ है टाइमलाइन को हम बता रहे हैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बाद आपका क्या हुआ है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ है सो ये सोसाइटी जिसको वो लोग बताया वो सच में स्टैब्लिश हुआ है स्टैब्लिश होने के बाद क्या आता है स्टेटस क्या हो जाता है स्टेटस जो केओस हो जाता है डिसऑर्डर हो सकता है डिसऑर्डर हो जाता है केओस और डिसऑर्डर हो जाता है डिसऑर्डर तो इसका केओस और डिसऑर्डर में है ना क्या होता है ओरिएंटेशन इसका ओरिएंटेशन एंड व्यू पॉइंट निकलता है ना और व्यू पॉइंट में कौन निकल जाता है बॉडी ऑफ नॉलेज कौन है योर सोशियोलॉजी माने योर डॉटर ऑफ फिलोसॉफी ये मेंशन करो ये एक सुंदर टाइमलाइन है उसके बाद आप एक्सप्लेन करो ठीक है अगर ऐसे करने से बहुत लोग का यही मानना है सोशियोलॉजी लोग का इस तरह से करने से जनरली एग्जाम का जो पैटर्न वो चेंज होता है 150 वर्ड्स में आप जो बताना चाहते हैं वो आता है एंड ये बहुत स्कोरिंग वे होता है ठीक है आप पहले फिलोसॉफी एज ए मदर वो निकलता है प्री क्रिश्चियन इरा में एज फिलोसोफर्स बन के निकलता है फिर उसमें स्टेटस ऑफ द फ्यूचर सोसाइटी के बारे में बताता है इन रियलिटी दिस सोसाइटी स्टैब्लिश हो जाता है रेनेसेंस पोल एंड टेक रेवोल्यूशन से उसके बाद स्टेटस क्या हो जाता है कैओस और डिसऑर्डर हो जाता है तब जाके ओरिएंटेशन एंड व्यू पॉइंट निकलने लग जाता है और जब ओरिएंटेशन और व्यू पॉइंट निकलता है तब बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि सोशियोलॉजी डॉटर ऑफ फिलोसॉफी बन के वो निकल जाता है okay. हाँ सोशियोलॉजी सबका मदर तो है उससे सब जुड़ा है लेकिन सोशियोलॉजी निकला खुद फिलोसॉफी से है okay? जो माँ है वो माँ भी तो किसी माँ से निकला होगा है ना उसको कैसे आप भूल सकते हैं ठीक है ओके ये समझ गया सो ट्राई मेकिंग टाइमलाइंस है ना और आज जो आपका ऑलरेडी आप लोग के पास पीपीटी है और आज जो पढ़ा है उसको कंपेयर करो कोशिश करो है ना यू विल अंडरस्टैंड ठीक है हो गया नाउ इसमें भी देयर आर सर्टन साइंटिस्ट और ये साइंटिस्ट लोग क्या बोला है उसको हम लोग जानने के लिए कोशिश करेगा ठीक है ये हो गया ना आई एम गोइंग टू रब दिस ठीक है जैसे कि हो गया ये कार्ल मैनहिम
हम चाहता है आप इसको एज ए एग्जाम्पल यूज करो, बिकॉज ये बहुत मतलब जो प्रेजेंट कंसेप्ट है फिलोसॉफी का उसके बारे में ये बोलता है। सो एक हो गया आपका कार्ल हेम्मेन, ब्लैक कर देता है फिर से, कार्ल मैनहीम, ठीक है। सो कार्ल मैनहीम ही सेड्स आइडिया ऑफ सोसाइटी ऑफ नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू एपिस्टोमोलॉजिकल क्वेश्चंस, एपिस्टोमोलॉजिकल क्वेश्चंस इसके बारे में। नाउ व्हाट इज दिस एपिस्टोमोलॉजिकल क्वेश्चंस? इट मींस स्टडी ऑफ नॉलेज। ये स्टडी ऑफ नॉलेज क्या होता है फिर? स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्टडी ऑफ नॉलेज का मतलब है स्टडी ऑफ हाउ वी नो व्हाट वी नो, उसको स्टडी ऑफ नॉलेज। यहाँ हम लिख रहा है स्टडी ऑफ, रिमेंबर ये वर्ड लुक को यूज करो, ये सुंदर दिखाता है आंसर लुक को। स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ हाउ वी नो व्हाट वी नो। हाउ वी नो व्हाट वी नो, इट बेसिकली इसका मतलब है बिलीव्स एंड द फैक्ट्स, है ना, बिलीव्स एंड द ट्रूथ, और उसको कैसा हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी ऐसे होता है। इसका एग्जांपल हम आपको दे रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम इंडियन जो फिलोसोफर्स है, इंडियन साइंटिस्ट है, उसी से हम स्टार्ट करें, आर्यभट्टा से, ठीक है। इसका एग्जांपल, ठीक है, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा कौन है पता? मैथमेटिशियन, हाँ। उसके बाद वो क्या चीज डिस्कवर किया है? जीरो। उसके अलावा क्या जो उसका नाम में सैटेलाइट है। उसका नाम में क्यों सैटेलाइट रखा है, आर्यभट्टा सैटेलाइट? ओके, एनीवन? और ये जो ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, आर्यभट्टा कौन है? स्कॉलर है, वेरी गुड। फिलोसोफर था, स्कॉलर था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, है ना। जो कंसेप्ट ऑफ जीरो के बारे में बताया है, नंबर लाइन सिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है। तो एपीएसएसबी में ऑलरेडी जीरो को कौन फाउंड किया, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। नाउ आर्यभट्टा को यहाँ में एग्जाम्पल के तौर में हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए यूज कर रहा है, आर्यभट्टा शुरुआत में ना सोलर सिस्टम के बारे में बताया हो, है ना। सोलर सिस्टम को जब बताया, वो उसका फिलोसॉफी दिया है, समझ में आया है। सोलर सिस्टम का फिलोसॉफी वो दिया है, फिलोसॉफी यानी कि उसमें कोई हैंड्स प्रूफ नहीं था। वो बोलता है कि सोलर सिस्टम में आपका जो सन है, सन मेन सेंटर है और हम लोग सब सन का आगे पीछे घूरता है, वो ये बताया। सन सेंटर है बोला, यूनिवर्स का सेंटर, वो गलत हो गया। सन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, वो भी पार्ट ऑफ द गैलेक्सी है ना। तो सन जो सेंटर है और सब आर्ट मून जितना है वो उसको रोटेट करता है, वो फिलोसॉफी वो दिया है, समझ में आया। यानी कि ये जो सोलर सिस्टम का फिलोसॉफी दिया है, सोलर सिस्टम का फिलोसॉफी ये जो दिया है। तो एपिस्टोमोलॉजिकल क्वेश्चंस लोग ऐसे होता है कि ना, ये क्वेश्चन को प्रूफ ढूंढता है वो लोग, प्रूफ। सोशोलॉजी इसका, यानी कि सोशोलॉजी का सोशल साइंस पढ़ती लोग इसका प्रूफ ढूंढता है, और वो लोग बोलता है हाँ, आर्यभट्टा वो जमाना में जो फिलोसॉफी दिया था कि सोलर सिस्टम में सन जो सेंटर है वो सही है। समझा है फिलोसॉफी और सोशोलॉजी कैसे लिंक है, ठीक है। सोशोलॉजी क्या होता है, वो प्रूफ ढूंढता है, ये जो फिलोसोफर्स बोला है उसको व्यू पॉइंट वो देता है, समझा है। दूसरा, ये एक हो गया। दूसरा, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, अर्थ रोटेशन के बारे में, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में। हम लोग ऐसे मानता है, फिलोसोफर्स लोग ज्यादातर पहले ऐसे बोलता था कि सूर्य जो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में वो ढलता है ना। तो उसको क्या करता है, साइंटिफिक सोशियोलॉजी लोग डिस्कवर करता है, हैंड्स प्रूव करता है कि हाँ सच में, सिंस हम लोग का अर्थ का जो रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसीलिए सन जो ईस्ट से और वेस्ट से नामता है। समझ में आ गया, यानी कि हैंड्स प्रूव करना। सो उसी को हम सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी का लिंक को हम लोग उसमें देखते हैं। फिलोसॉफी लोग सिर्फ बताता है, और वो व्यू पॉइंट्स को प्रूफ सोशल साइंस लोग करता है, यानी कि सोशियोलॉजी लोग करता है। समझ गया, ये वही बोल रहा है। हाँ, जैसे साइंटिस्ट लोग
प्रूफ किया है कि अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है कि नहीं, वो प्रूफ को हम बोल रहे हैं। ओके, और उसके बाद आपका जैसे हो गया आर्यभट्टा के बारे में, वो बोला है सोलर सिस्टम में सन सेंटर है। हाँ, सन सेंटर है, लेकिन सन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ऐसे प्रूफ करना। समझ गया? श्योर? समझ रहा है? हाँ कुमी? अरे सोशल साइंस भी तो पहले सोशल साइंस था ना। मतलब सोशोलॉजी भी खुद को पहले, सेकेंड जो चैप्टर है ना सोशोलॉजी एज ए साइंस आप लोग पढ़ेगा फिर। ठीक है, सोशोलॉजी बहुत बाद में ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द साइंस वो इस्टेब्लिश हुए। क्योंकि जब ये सब का बारे में हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं सोशोलॉजी एज ए साइंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, क्योंकि शुरुआत में सोशोलॉजी खुद को अर्ली फेज में ऐसे फिजिक्स और बायोलॉजी के तौर पे वो पैदा किया है खुद को। वो तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, होगा। नहीं तो अभी का कंटेक्स में तो हम लोग को पता है सोशोलॉजी साइंस नहीं है, इट इज़ डिफरेंट ब्रांच। लेकिन शुरुआत का एक्सपेरिमेंट लुक में जैसे कि आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स है, वो बेसिकली फिजिक्स का जो कंसेप्ट होता है एक्सपेरिमेंट करना, उस हिसाब से किया जा रहा है। सैम्पलिंग ये सब हम लोग बाद में पढ़ेगा। ओके, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो जो प्रूफ होता है उसको सोशोलॉजी कर रहा है। सोशोलॉजी मीन्स सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से आप देख लीजिए। ओके, तो पूछना है ना कि हम सोचते हैं कि आप लोग समझ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ इसको देखो, यहाँ पे एक है गुन्नार मेरिडल, होगा। गुन्नार मेरिडल ऐसे बोलते हैं कि सोशोलॉजी chaos cannot organize itself into, हमें आधा वर्ड चला गया, chaos cannot organize itself into cosmos, organize into cosmos। ठीक है, इट नीड्स व्यू पॉइंट, दिस इज द पूरा सेंटेंस। सो सपोज उस समय में जैसे आपका साइंस लू का डिस्कवरी था और डिफरेंट फिलोसोफर्स लू का सेइंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप कंफ्यूज है तो हम सोशोलॉजी टर्म्स ही यूज करेगा। जैसे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ है ना। एडम स्मिथ अपना जो बुक है जहां में वो रीडिफाइन किया था अबाउट वेल्थ ऑफ नेशन, है कि नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन को आपका एडम स्मिथ फिर से रीडिफाइन किया है। और वो जो लीज फेरेज जिसको हम लोग कल देखा है, यानी कि ओपन मार्केट के बारे में वो बताता है। और वो ओपन मार्केट में वो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताता है, जो कि उस समय में नहीं हुआ था। ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो बताता है। समझ गया? नाउ ये ग्लोबलाइजेशन का व्यू को लेके बहुत डिफरेंट ओपिनियन निकलता है, व्यू पॉइंट, डिफरेंट व्यू पॉइंट निकलता है। और ये व्यू पॉइंट को एटलास में ये सही है बोल के जो मार्क करता है वो सोशोलॉजिस्ट ही होता है। इसके वजह से जो केओस और डिफरेंट व्यू पॉइंट है ना, डिफरेंट व्यू पॉइंट निकलता है, वो व्यू पॉइंट को कौन अंडरस्टैंड कराता है आपको? सोशोलॉजिस्ट। ये समझा है ना। साइंस टर्म अगर आपको लगता है कि साइंस सोशोलॉजी नहीं है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेगा कि साइंस जो सोशोलॉजी है, तो उसमें उस हिसाब से देखने से डिफरेंट व्यूज होता है। जैसे प्लाटो को देख लो, प्लाटो जो बोलता है कि सोसाइटी ऐसे ऐसे होना है, सोसाइटी में ये स्ट्रैटिफिकेशन है, कैपिटलिस्ट का जो सोसाइटी उसको वो सपोर्ट करता है, सॉरी प्लाटो, कार्ल मैक्स लोग। तो उसका क्रिटिक्स जो निकलता है वो एक कॉमन व्यू पॉइंट देता है, और ये कॉमन व्यू पॉइंट देने वाला आपका सोशलिस्ट लुक होता है। यस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, सही है। एडम स्मिथ जो ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ओपन मार्केट जिसको हम लेज फेडरीज बोलता है, वो ओपन मार्केट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया। वो बताया है एक कंट्री का इकोनॉमी, हम लोग कल पढ़ा था ना, एक कंट्री का इकोनॉमी उसका गोल्ड सिल्वर वो नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ द स्किल्ड पीपल है। इसीलिए हम लोग उसको फादर ऑफ इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को स्टैब्लिश किया, दैट्स व्हाई उसको हम लोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसको समझा है ना। फिलोसॉफी एज वेल एज सोशोलॉजी किस तरह से लिंक है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चा लोग समझ रहा है। नेक्स्ट कम सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ये पीपीटी को फिर से ओके, इसका जो असली स्लाइड है वो भी दे देगा आप लोग को। हाँ, बिना पीपीटी वाला, ये देखो ना पूरा मार्क चला गया, अब इसको मैम को बताना पड़ेगा। ओके, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस आज का डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लीड टू केओस। यस,
डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेड टू केओस, एंड ये केओस को फिर एक जनरलाइज व्यू पॉइंट सोशोलॉजिस्ट ही दे सकता है। हाँ, सही है। इज दैट द पॉइंट, मतलब आप कौन सा पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं? हाँ, डिफरेंट फिलोसोफर्स लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिया है, ठीक है। वो व्यू पॉइंट्स दे के सोसाइटी फॉर्म हुआ है ना। जैसे ओके, इसको आप लोग नहीं समझ रहे तो फिर से सुन लो। फिलोसोफर्स लोग जैसे हो गया आपका प्लाटो, है ना। वो जो पहले फिलोसोफर, वो फिलोसोफर था प्री क्रिस्चियन इरा में। वो जो समय का साथ चेंजेस आएगा, डेवलपमेंट के साथ चेंजेस आके सोसाइटी इस तरह से फॉर्म होगा, वो ये बताए। वो बताया कि डेमोक्रेसी, उस समय में डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी किस तरह से चेंज हो सकता है, वो उसके बारे में बताया। दैट मीन्स वो फ्यूचर को देख लिया। और सच में जब वो फ्यूचर आ जाता है, यानी कि जब डेमोक्रेसी हट के मोनार्की जब आ जाता है, तो उसमें जो एक्सप्लोइटेशन और जो केओस होता है, वो केओस में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स निकालता है। ये इसका वजह से, उसका वजह से, तब जाके सोशलिस्ट उसको पढ़ने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में कहाँ से निकला है। इसीलिए हम लोग सोशोलॉजिस्ट को ये फिलोसोफर्स का पॉइंट से ही निकला है, इसलिए हम ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो सोशोलॉजी और कॉमन सेंस में यहाँ पे फिर आधा वर्ड चला गया। व्हाट इज कॉमन सेंस, ये है, ठीक है। आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लो, इसका असली पीपीटी मिलने से समझ जाएगा। व्हाट इज कॉमन सेंस, ओके। व्हाट इज कॉमन सेंस? ओके, व्हाट इज कॉमन सेंस, चलो आप लोग समझ जाएगा। सोशोलॉजी का डेफिनेशन पता है ना। तो ये कॉमन सेंस क्या है? व्हाट इज कॉमन सेंस? एनीवन? कॉमन सेंस क्या है? सेंस ऑफ, सेंस ऑफ इल्यूजन, सेंस ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, अच्छा, ये ऑनलाइन वाला बच्चा, व्हाट इज कॉमन सेंस? बताओ, व्हाट इज कॉमन सेंस, हम रुक देगा आप लोग के लिए। क्या है ये कॉमन सेंस? हम वो लोग को पूछ रहे हैं, डोंट वरी। ओके, ऑफलाइन वाला लोग का अपना व्यूज है, तो ऑनलाइन वाला लोग समझो। ऑनलाइन वाला लोग भी हमको बताओ कॉमन सेंस क्या है। कॉमन नॉलेज, ओके, हाँ वो भी सही है, कॉमन नॉलेज, ठीक है ना। सो कॉमन सेंस यहीं पे लिख लेते हैं हम, है ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस जो बेसिकली ये एक ऐसा सेंस है जिसको आदमी लोग एवरीडे एक्सपीरियंस से डेवलप करता है, ठीक है। सेंसिबल वी हैव विदाउट टोल, ओके। सेंसिबल वी हैव विदाउट टोल बाय अदर्स, ओके। ओके, हो वो भी है। सो कॉमन सेंस को जनरली हम लोग ऐसे मानता है कि ना, ये एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग दिखाई नहीं देता लेकिन हम लोग समझता है। ऐसे चीज जो पीपल में डेवलप होता है थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस। एवरीडे एक्सपीरियंस से आप कॉमन सेंस को डेवलप करता है। और दूसरा, दे बिलीव कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है विच इज इनहेरिटेड, इनहेरिटेड फ्रॉम, ठीक है। इसको किससे आप इनहेरिट करता है? यू इनहेरिट फ्रॉम कम्युनिटी, you inherit from community, your culture, that means these are your part of society, है ना। ये मतलब कॉमन सेंस ये एक इनहेरिटेड चीज होता है जिसको आप कम्युनिटी कल्चर से आप लेता है, और ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, होगा। कॉमन सेंस बेसिकली इट प्रोवाइड्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिलिमिनरी। ये वर्ड दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाला लोग? नेट बहुत स्लो जा रहा है ना। इट प्रोवाइड्स प्रिलिमिनरी insights, ठीक है, ऑफ सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटल थॉट्स।
सोसाइटियल थॉट्स का प्रिलिमिनरी इंसाइट देखता है, होगा। इसका एग्जाम्पल हम आपको एक देगा जिसको आप लोग बहुत मानता है, लेकिन जब आप सोचते हैं ये सच में कॉमन सेंस है कि नहीं, है ना, उसका कंसेप्ट को आप समझो, कॉमन सेंस सोसाइटी से कैसे लिंक है। ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पार्ट है ना। काला बिल्ली जब आपका पार्ट क्रॉस करता है उसमें सोशोलॉजी और कॉमन सेंस लड़ता है ना, लड़ता है कि नहीं। जब मान के चलो एक काला बिल्ली आपका रास्ता को काट देता है तो तुम क्या करता है? ज्यादातर लोग वापस चला जाता है और गाड़ी वाला भी गुस्सा होकर रुकता है, कौन हमसे पहले आगे जाएगा उसका बाद हम जाएगा, होता है कि नहीं। यानी कि कॉमन सेंस में आप सोचो बेचारा वो बिल्ली अपना घर जा रहा है ना, लेकिन सोसाइटी का जो नॉर्म्स और जो कल्चरल है वो आपको आपका दूसरा कॉमन सेंस को जिंदा करता है, वो फिर बोलता है कि नहीं नहीं वो खराब चीज है, हमको रुकना है। एग्जाम्पल आई स्कोल्डेड माय, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, मेहमान आया था ना पानी दो, यस वेरी गुड, मेहमान आया था पानी दो, है ना, कि मेहमान घर में आना मीन्स कॉमन सेंस है, आप उसको पहले पानी दो, उसका बाद और तोरा वो बेचने से चाय पिला, और तोरा और बेचने से खाना खिला, और उसका बाद भी वो बेच रहे तो तुम सोएगा क्या, वो पूछता है। दैट इज कॉमन सेंस। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है जैसे कि ब्लैक कैट क्रॉसिंग द पाथ वे, है ना, और मेहमान वेरी गुड जेन्युइन माय जेन्युइन माइंड, कि आपका जो घर में कोई आने से पानी दो, ये कॉमन सेंस है, पानी देना, ठीक है। तो ये चीज है आपका कॉमन सेंस, वो जो ऐसे चीज जो एवरीडे एक्सपीरियंस से आप डेवलप करता है। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन रियल सेंस ये सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है। कॉमन सेंस एक्चुअली एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि उसको जानना है, और वही पीपल्स बिहेवियर को गाइड करता है कि नहीं। एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्ट करता है कि तुमको मालूम होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है, हम लोग बोलते हैं। ये तो जनरलाइज व्यू है, समझ में आया है। तो उसी को बोल रहा है कि ये एक सेट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन है, आपको इसको मानना है, ठीक है। नाउ कंट्रोवर्सी चीज कॉमन सेंस और सोशोलॉजी में क्या निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए, यहाँ पे हाँ, यहाँ में ये जो थिंक अबाउट दिस, दे से एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, इसका मतलब जब कोई एब्सेंट हो जाता है हम उसको याद आता है ना। लेकिन बट ऑल्सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये दो नो चीज सोशोलॉजी और कॉमन सेंस का कॉन्ट्रोडिक्ट पॉइंट्स होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे मानता है कि सोशोलॉजी ऐसे मानता है कि जो आपका साइड से चला गया वो गायब हो गया, हम लोग उसको दोबारा याद नहीं करता है। लेकिन कॉमन सेंस फिर बोलता है कि सॉरी, कॉमन सेंस बोलता है कि जो आपका साइड से चला गया वो याद नहीं आता है। लेकिन फिर सोशोलॉजी बोलता है कि जो चला गया आप उसको मिस करेगा फिर। दैट इज टू कॉन्ट्रोडिक्टिव थिंग्स जो कॉमन सेंस और सोशोलॉजी शेयर करता है। उसके अलावा और एक चला है, ओके ओके इधर होगा। उसके बाद और दूसरा, कॉमन सेंस ऑफन बहुत वेक और ओवर सिंप्लीफाइड होता है। रिमेंबर उसका कैरेक्टर, कॉमन सेंस बहुत वेक और बहुत वेग मतलब हो भी सकता है किसी में है किसी में नहीं, ओवर सिंप्लीफाइड हो सकता है। लेकिन सोशोलॉजी क्या होता है, वो स्पेसिफिक और अटेम्प्ट करता है, असर्शन देखता है, वो ट्रूथ देखता है, ठीक है, वो ट्रूथ देखता है सोशोलॉजी जो, समझ गया। और दूसरा एक एग्जांपल यहाँ में हम फिर से पुट किया, आप लोग देख सकता है। Let us look at few examples to see how common sense is coherent. There is a saying, look before you leap. यहाँ में फिर वर्ड काट दिया। Look before you leap, ये है वर्ड, होगा। कॉमन सेंस आपको क्या बोलता है, आप कहीं भी जाए हमेशा देखो आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। ये सोशोलॉजी कॉमन सेंस बोलता है हमेशा देखो। लेकिन सोशोलॉजी का एक टर्म है, he who hesitate is lost, समझ में आया है? जो हेसिटेट करेगा वो लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग। नाउ इसमें बेस्ट एग्जांपल हम दे रहा है आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? एस्ट्रोनॉट। इसके बारे में और क्या पता है? हाँ, ये फर्स्ट आदमी है जो मून में अपना पाँव छोड़ा है बोला है, और उसका पाँव का निशान अभी तक है बोला है ना। मतलब ये फर्स्ट आदमी है जो चांद पे गया है और चांद पे वो अपना फर्स्ट पाँव रखा है। नाउ
इसके साथ इसका जो कमांडर, ये दोनों दो कमांडर गया था, दूसरा था आपका एल्ड्रिन, एल्ड्रिन, ठीक है, दूसरा आदमी था एल्ड्रिन। नाउ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इट इज सेड कि एल्ड्रिन जो फर्स्ट कमांडर था एंड नील आर्मस्ट्रांग उसका सेकंड कमांडर था। तो जब वहां से नासा से ऑर्डर आता है, यस एल्ड्रिन यू कैन गो, ऐसे बोलता है, यू कैन गो बोलते समय एल्ड्रिन जो हेसिटेट किया, बोला, समझ गया। लेकिन एल्ड्रिन, यस एल्ड्रिन यू कैन गो, वो हो गया, यस नील आर्मस्ट्रांग यू कैन गो, ऐसे बोला गया था। तो जब एल्ड्रिन का फर्स्ट नाम लिया है, वो हेसिटेट किया, वो लीप नहीं किया। लेकिन जैसे नील आर्मस्ट्रांग को यस यू कैन गो बोला, तो वो जंप करके पहला पाँव रखा है। सो हिस्ट्री वो बनाया है। अब देखा है, कॉमन सेंस बोलता है देख के जाओ, ये तो कॉमन बात है, आप देख के जाना है, स्लीप है ना। लेकिन सोशियोलॉजी बोलता है जो हेसिटेट करता है वो लॉस हो जाता है। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट है। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद वाई शुड, और दूसरा ऑपोजिट अट्रैक्ट बोलता है। हम लोग कॉमन सेंस में नहीं बोलता है क्या, ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है। लेकिन सोशियोलॉजी उसको क्वेश्चन करता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। जो बर्ड सेम फेदर का है वो लोग एक ही साथ फ्लॉक करता है। लेकिन कॉमन सेंस बोलता है ऑपोजिट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। लेकिन कॉमन सेंस का कंसेप्ट सोशियोलॉजी का वजह से ही आता है, फिर भी वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो आपको ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट पॉइंट्स भी डालना है। समझ गया? दूसरा, कॉमन सेंस इज ऑफन सीन एज ए सेंस आफ्टर द फैक्ट। हमको मालूम था ये होना था, हम लोग ऐसे बोलता है कुछ सिचुएशन में, है ना। यानी कि फैक्ट जो ऑलरेडी हम लोग को पता है, ये है आपका कॉमन सेंस, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट, ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, बोला ये के.एच. टीजन, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है। ये अपना यूनिवर्सिटी में 1986 में एक कंडक्शन वो रखा है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें वो बोला है बच्चा लोग को एक प्रोवर्ब दिया है। सो एक्चुअल प्रोवर्ब इज फेयर इज स्ट्रॉन्गर देन लव। ये एक्चुअल प्रोवर्ब है, ठीक है। एक्चुअल प्रोवर्ब इज फेयर इज स्ट्रॉन्गर देन लव, फेयर इज स्ट्रॉन्गर देन लव, ये था एक्चुअल प्रोवर्ब। तो सब स्टूडेंट को ये पूछा है कि आप लोग इसको एग्री करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्री किया, यस डर जो लव से ज्यादा बड़ा है ना। लेकिन देयर वेर सर्टन स्टूडेंट जो इसको रिवर्स किया, वो बोला है लव इज स्ट्रॉन्गर देन फियर। कॉन्ट्रडिक्स, है ना। कॉमन सेंस ये मानता है कि फियर जो बहुत, सॉरी सोशियोलॉजी ये मानता है कि फियर सच में बहुत बड़ा है। ये फियर ही होता है, हम लोग अपना लव वंस को जाने नहीं देता है। फिर कॉमन सेंस बोलता है नहीं, फियर तो जाएगा आएगा, लेकिन प्यार है जो आपको पकड़ के रखता है। समझ गया? प्यार है जो आफ्टर मेनी इयर्स भी आपको दूसरे आदमी के साथ एडजस्ट होने देता है। सो ये कॉन्ट्रडिक्ट पॉइंट्स ऑफ द बोथ है। समझ में आ गया? नाउ उसके बाद लेट्स सी दिस। सो वी नीड टू पॉन्डर अपॉन, जितना भी एग्जाम्पल दिया उसमें हम ये पॉन्डर कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ऑब्वियस है ना एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है। ये हो सकता है, ये एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी इसको पूछता है। दूसरा, कॉमन सेंस लैक्स वैलिडिटी लेकिन प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन असर्शन, असर्शन मींस assumption के तौर पे वो प्लेस करता है। समझ गया? नाउ जब ये क्वेश्चन आता है, इफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑब्वियस और एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस बोलने से आप पहले हमेशा आप एग्री करना है, यस कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी दोनों हमेशा साथ में जाता है। कॉमन सेंस का कंसेप्ट को हम एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस से आता है, और वो एक्सपीरियंस सोशियोलॉजी एक्सपीरियंस है, उससे हम आता है। लेकिन फिर भी वो ओवर सिंप्लीफाइड और उसमें कोई प्रूफ नहीं है। सोशियोलॉजी उसमें उससे अलग हो जाता है। ये आपको बताना है। समझ में आया है? समझ रहे हैं? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? फिर से सुनो, ओके फिर से सुनो। सोशियोलॉजी जो ऐसा सब्जेक्ट है, आपका सोसाइटी एवरीडे आपका जो फैमिली है वो सब सोशियोलॉजी है ना। तो वही फैमिली, वही कल्चर एंड वही सोसाइटी आपको चीज़ का बारे में बताता है, और वही आपका कॉमन सेंस बन जाता है। जैसे सोसाइटी में, फैमिली में आपको बताता है कोई मेहमान आने से पानी दो, और छोटा में आप अपना पेरेंट्स को देखते हैं, काला बिल्ली देखने से छत करके भगाता है और वो लोग थूक फेंक के पीछे जाता है। तो ये चीज़ आपका अंदर में आ गया, ये आपका कॉमन सेंस हो गया, जनरल एक्सपीरियंस हो गया, जिससे आपको मानता है वो काला बिल्ली होने से वो खराब है और रास्ता पार नहीं करना है, या तो कुछ भी काम सही नहीं होगा। दूध गिर जाना है ना, दूध गिर गया स्पिल हो गया, दैट्स इट। लेकिन
हम लोग का जो बिलीफ सिस्टम हम लोग को क्या करता है, कुछ खराब होने वाला है बैड न्यूज से। अब समझ में आ रहा है? सो ये मतलब एसेसन है, मतलब इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि दूध गिराए मीन्स खराब होगा, नहीं नहीं। लेकिन ये कॉमन सेंस हम लोग का सोसाइटियल एक्सपीरियंस से ही आता है। इसीलिए हम लोग सोसाइटी सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस को हम लोग एक साथ जुड़ के रखता है। ठीक है, आप लोग समझ गए अभी? नाउ पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, हम लोग इतना डिसिमिलर पॉइंट्स देखा है। तो अच्छा, उससे पहले डेफिनेशन में वेबर और अल्फ्रेड सेज ये दोनों दो डिफाइन किया है। तो उसमें से अगर आप जिसको बाहर कर सकता है आप उसको यूज करो। सपोज तुम ये दोनों डेफिनेशन को लिखने के लिए कोशिश करेगा तो तुम उसको डबल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या करेगा उससे? सो वेबर का जो डेफिनेशन है वो सबसे इजी है, ठीक है, और उसको बाहर करो और सीधा ऐसे लिखो, वेबर रूटीन नॉलेज वी हैव ऑफ आवर एवरीडे वर्क एक्टिविटीज। ठीक है, एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज है, एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज। इसी को हम कॉमन सेंस बोलते हैं और इसको डिफाइन करने वाला है आपका वेबर। होगा ना? पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी, उसको हम लोग देखेगा। क्योंकि ऑफ ऑल द क्वेश्चन कॉमन सेंस सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस सॉरी सोशियोलॉजी हिस्ट्री, ये बहुत पूछा जाता है। सोशियोलॉजी पॉलिटी, सोशियोलॉजी इकोनॉमी, ऐसे पूछने से आपको बनाना है पॉइंट ऑफ कंट्रोडिक्शन, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज में सबसे पहले समटाइम्स फोक विजडम इज क्लोज टू सोशियोलॉजी, ऑब्वियसली, है ना? जो जमाना का जो विजडम्स होता है वो सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल गिव समवन ए बैड नेम एंड इट विल बी ब्लेम फॉर मेनी मोर थिंग्स। फॉर है, हाँ, यहाँ पे, एंड इट विल बी ब्लेम फॉर मेनी मोर थिंग्स, है कि नहीं? जैसे कि तुम अगर, हम लोग कॉमन सेंस है, वी बिलीव वंस ए ट्रेडर ऑलवेज ए ट्रेडर, ये मानता है कि नहीं? है ना? वंस ए thief ऑलवेज ए thief, वंस ए लायर ऑलवेज ए लायर, ये बिलीव मानता है। ये बिलीव जो कॉमन सेंस हम लोग का यानी कि सोसाइटियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग को बताता है, और उसको हम कॉमन सेंस में हम ये दिमाग में लगा देता है, जो ट्रेडर है वंस ए ट्रेडर ऑलवेज ए ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ में हम लिख रहा है कंसेप्ट ऑफ वंस ए ट्रेडर ऑलवेज ए ट्रेडर, ऑलवेज ए ट्रेडर, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग सोसाइटी का एक्सपीरियंस से हम लोग सीखता है, और वो हम लोग का बाद में आगे जाके कॉमन सेंस बन जाता है। और दूसरा थ्योरी ऑफ डिविएंसेस, है ना? लेवलिंग ऑफ थ्योरी ऑफ डिविएंसेस मतलब ये जो आउटसाइड का डिविएंसेस जो बिहेवियर है सोसाइटी में, ऐसा पर्टिकुलर एक एक आदमी निकलेगा जो बहुत अलग कैरेक्टर्स का होगा और जो सोसाइटी का नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा, है ना? तो सपोज फॉर एग्जांपल हम बेद वे में एग्जांपल लेकर रहे हैं, जैसे आप ब्रोकन फैमिली का बच्चा को देखो, वो लोग सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट बन जाता है ना? उसके बाद वो लोग का मतलब सोसाइटियल का जो मॉरल कंसेप्ट भी नहीं होता है वो लोग के अंदर में। तो हम उसको कैसे जज करता है? हम कॉमन सेंस यूज़ करता है कि उसका फैमिली में ऐसा है तो वो इसको ही देख के बड़ा हुआ है इसलिए वो ऐसा हो गया। कुछ समझ में आया है? यानी कि ये जो लेवलिंग थ्योरी ऑफ डिविएंसेस जो बोलता है सोसाइटियल में जो चेंज होता है, वो चेंज को हम लोग ऑन एन एवरेज हम लोग का कॉमन सेंस बन जाता है और उससे हम लोग जज करते हैं। समझ में आया है? ठीक है। सो उसके बाद दूसरा, कॉमन सेंस इज ऑफन रिलेटेड टू सोशल रिलेशनशिप सेटिंग और इंस्टीट्यूशन विच फॉल अंडर प्रीव्यू ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियसली, है ना? सो कॉमन सेंस ज्यादातर सोशल रिलेशनशिप के वजह से हम लोग अंडरस्टैंड करके हम लोग यूज करते हैं, ओके। और कॉमन सेंस गिव्स रॉ मटेरियल फॉर सोशोलॉजी। आदमी का जो कॉमन सेंस जो हम लोग का व्यू निकला है वो जो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर के वजह से, जैसे कि मुस्लिम का अगेंस्ट नहीं, लेकिन मुस्लिम वोमेन लोग जो पर्दा लगाता है और हिंदू वोमेन जो पर्दा लगाता है, ये पर्दा सिस्टम को हम लोग ऐसे देखने से हम मानता है कि वो अच्छे, ये वोमेन का रेस्पेक्ट है, शादी करने के बाद ढकना है, ये कॉमन सेंस हम लगा देते हैं। तो ये बिलीव मेरा अंदर में कहाँ से आता है? सोसाइटी हमेशा ऐसे ही एक्सप्लेन किया है और वो मेरा कॉमन सेंस बन गया है, ठीक है। जैसे कि कॉमन सेंस कैन इवन बी सपोर्टिव ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी,
सोशोलॉजी का जो थ्योरीज होता है उसको ऑब्वियसली कॉमन सेंस सपोर्ट करता है। ठीक है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज उसको आपका कॉमन सेंस ही सपोर्ट करता है। तो ये कॉमन सेंस ही था जो शुरुआत का फिलोसोफर्स लोग को थ्योरीज लिखने दिए, है ना? वो लोग अपना फिलोसॉफी को यूज करके कंसेप्ट को समझ के कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे है तो पीपल डेवलपमेंट के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये फिलोसॉफी ऑलरेडी आ चुका है। तो वो फिलोसॉफी कैसे आता है? दे यूज दो सेंसेस, वो अंडरस्टैंडिंग को समझ के उसके बाद वो फिलोसोफर लिखा है। जब सोसाइटी सच में आके केओस हो गया है तब हम उसको सोशोलॉजी बना के फिर पढ़ाए। समझ गया? सो दैट इज योर कॉमन सेंस। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कॉमन सेंस। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कॉमन सेंस यहाँ में देखो, यहाँ में बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हम बना के रखा है। तो ये पॉइंट्स को सीधा हम पर्टिकुलर ऐसे टाइमलाइन फॉर्मेट में हम लिख देगा, होगा? तो उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे हम लिख देगा सबसे पहले डेप्थ। डेप्थ डेप्थ में यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी। एस लिख देगा सोशियोलॉजी को, कॉमन सेंस को हम सी एस लिख देगा। ठीक है, तो जैसे कि कॉमन सेंस जो हमेशा बहुत सरफेस होता है, इसका जो नॉलेज है वो सरफेस लेयर में है, कभी इन डेप्थ वो नहीं ढूंढता है, सरफेस लेयर में। सो इसलिए हम उसको बोलता है सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये है आपका कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी का फर्स्ट डिफरेंस। और सोशियोलॉजी क्या होता है? ये इन डेप्थ यानी कि रूट, है ना? रूट, ठीक है, इन डेप्थ यानी कि रूट कॉज को वो ढूंढने के लिए कोशिश करता है। ये वो लोग का डेप्थनेस में ये डिफरेंस है। दूसरा स्केप्टिज्म। स्केप्टिसिज्म, ठीक है। सो स्केप्टिसिज्म में कॉमन सेंस बहुत ऑब्वियस वाला कंसेप्ट है। ठीक है, कॉमन सेंस ये बहुत ऑब्वियस है, ऑब्वियस कंसेप्ट है। लेकिन आपका सोशियोलॉजी ये ऑब्वियस को क्वेश्चन करता है, क्वेश्चंस द ऑब्वियस। स्केप्टिविज्म मतलब उसका नेगेटिव स्केप्टिव मीन्स क्या होता है? स्केप्टिस मतलब जो हमेशा अलग कंजर्वेटिव व्यू से देखता है। तो ये उसके बारे में है। कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट से जब हम देखेगा, सोशियोलॉजी जो बेसिकली वो क्वेश्चन को पूछता है, ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब अगर बिल्ली क्रॉस कर रहा है तो वो क्यों क्रॉस कर रहा है और ये बिलीव कहाँ से आया है, उसको वो ढूंढता है। और कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि सिंस टाइम से हम जाना है तो बिल्ली क्रॉस करने से वो खराब है। ये कंसेप्ट ऑब्वियस नेगेटिव कंसेप्ट। उसके बाद वैलिडिटी। वैलिडिटी में कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस का जो वैलिडिटी है वो बेसिकली ज्यादातर इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट। और इसको हम जनरली रॉन्ग नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीट, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी में सोशियोलॉजी क्या करता है? वो वैलिडेशन, वो वैलिडेशन ऑफ द ट्रूथ उसको ढूंढता है वैलिडिटी में, ठीक है। उसके बाद गोल, कॉमन सेंस का गोल, ठीक है। कॉमन सेंस का गोल जो क्या होता है? डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में जो होता है वो उसका गोल है, उसको अंडरस्टैंड करना, डेली लाइफ, ठीक है। और सोशियोलॉजी क्या करता है? वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली सोसाइटल चेंज। ओके, तो ये उसका पॉइंट ऑफ कंट्रडिक्शन है। जैसे गोल में कॉमन जो सेंस होता है उसका तो डेली लाइफ, उसका कोई गोल नहीं है, डेली लाइफ में जो चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन सोशियोलॉजी क्या होता है? वो एवरी डे डिटेल स्टडी ऑफ द सोसाइटल, डेली सोसाइटल चेंजेस जो आता है उसको वो स्टडी करता है। तो ये वो लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस में हम ये मानता है कि फैमिली जो ज़्यादातर पेट्रियार्कल सोसाइटी है और पेट्रियार्कल में फादर सबसे हेड है, ये हम लोग का ऑलरेडी कॉमन सेंस बैठ गया है, पिताजी का नाम से ही बच्चा जाना जाता है।
बैठ गया ये हम लोग का। और प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो पिताजी का ही है, ये हम लोग ऑलरेडी मान चुका है ना। और वो पिताजी से बेटा को जाएगा ही चाहता है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और हम लोग इसको मानता भी है, हम लोग इसको नॉर्मल रखता है ना। लेकिन यही चीज को, यानी कि यही चीज को स्टडी करने के लिए आपका एक सोशोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड, वो जो क्या क्या है आपका जो अफ्रीकन यानी कि पपुआ गुयाना का जो रीजन है वहां में जाके वो स्टडी किया। और वहां में वो 3 कम्युनिटी को स्टडी किया। यहाँ पे होगा, यहाँ हम डाल दिया है उसका नाम, हो गया है ना, दिस वन। ओके, यहाँ पे वो ना 3 ऐसा कम्युनिटी, 3 ट्राइब्स के बारे में वो पढ़ा है। ये 3 ट्राइब्स लोग ना ऐसे ट्राइब्स है ना जो कंसेप्ट, तो मेल पेट्रियार्कल जो कंसेप्ट है उसको वो सेपरेट करता है, यानी कि कॉमन सेंस से परे। और वहाँ का पीपल का जो विमेन को जो देखता है स्टेटस वो भी बहुत अलग है। तो यहाँ पे वो 3 ट्राइब्स के 3 ट्राइब्स, यहाँ पे वो 3 ट्राइब्स के बारे में, 3 ट्राइब्स, ठीक है। एंड दीज 3 ट्राइब्स, ये अफ्रीकन नाम ही है आरापेस। आरापेस, आरापेस में ही फाउंड, कॉमन सेंस में हम लोग जनरली सोसाइटी देखने से हम लोग यही देखते हैं कि औरत जो हमेशा मेल से ही छोटा है, मेल जो सबसे हेड है। यहाँ में ये चीज देखने नहीं मिला है। यहाँ में ही फाउंड बोथ द मैन, शी फाउंड बोथ द मैन एंड वुमेन, दे आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव, बराबर, यानी कि मेल और फीमेल पूरा बराबर, इक्वल, दोनों सब में इक्वल, स्टेटस में भी इक्वल, ताकत में भी इक्वल। ओके। उसके बाद दूसरा जाति वो देखा है हुंदू गुमोर, वही जाति में हुंदू घुमुर, मुंदू घुमुर, ठीक है। सो मुंदू घुमुर में यहाँ में बोथ विमेन एंड मैन, इसमें थोड़ा करेक्शन, यहाँ में स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव नहीं है, बोथ मैन एंड वुमेन दे बोथ आर इक्वली पीस नर्चरिंग, ये कैरेक्टर है वो लोग का, इसका करेक्शन थोड़ा कर लो, ठीक है। और मुंदू गुमू में बोथ मैन एंड वुमेन दे बोथ आर फियर्स कॉम्पिटिटिव एंड इक्वल। पहले वाला जो आरापेस में दोनों मैन एंड वुमेन इक्वल पीस लविंग है, बहुत नर्चरिंग, मैन भी वुमेन जैसे बहुत नर्चरिंग कैरेक्टर का होता है। और सेकंड वाला में मुंदू गुमूर में मैन एंड वुमेन दोनों ही फियर्स एंड कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोग जो हैंडराइटिंग को, मतलब सुन लीजिए, बहुत फियर्स एंड, और लास्ट जो है वो है छेम्बुली, छेम्बुली, ये वो सोसाइटी है जहां में वुमेन डोमिनेट करते हैं, वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी। वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी, यहाँ में वुमेन जो पोलीगाइनी कर सकता है, पोलीगाइनी मीन्स एक औरत 3-4 पति रख सकता है। तो ये चीज हम लोग का यहाँ में अभी भी इतना खुला नहीं है कंसेप्ट, है ना। तो यानी कि वहाँ का जो कॉमन सेंस होता है रिगार्डिंग द सोसाइटी फॉर्मेशन वो फिर अलग है, समझ गया। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन पॉइंट होता है, आपका सोसाइटी जैसे बनता है उस हिसाब से आपका एवरीडे नॉलेज जिसको हम सोशल कॉमन सेंस बोलता है वो डेवलप होता है। तो यहाँ में वोमेन लीड करना, वोमेन जो मेल का कंपेयर में मेल जो नर्चर करना, वो सब अपोजिट हो गया। तो वहाँ का अपोजिट कल्चर हो गया, ठीक है। सो आई होप समझ रहा है आप लोग, है ना, समझा है। सो कॉन्ट्रोडिक्शन पॉइंट में जब आप लिखता है यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, और ये एग्जाम्पल आपका स्टडी करके इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। तो ये ट्राइब्स के बारे में आप क्लिक करके चेक भी कर सकता है, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर होगा कि यहाँ का जो ट्राइब्स कम्युनिटी कल्चर डिफरेंट है, तो यहाँ का जो कॉमन सेंस फॉर्मेशन है, एवरीडे नॉलेज जो निकलता है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट टू आवर अप्रोच, आवर इंडियन कल्चर अप्रोच। डन। नेक्स्ट, आई होप समझा है ना। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन, ये इसको ना डालने का कोशिश करो, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, ग्रामसीज क्रिएशन ऑफ कॉमन सेंस,
ये जो ग्रामसी है, ही इज कंसिडर्ड एज क्लासिक 21st सेंचुरी सोशोलॉजिस्ट, जो कॉमन सेंस को डिफाइन करने की कोशिश किया। और जितना नया सोशोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, वो सोशोलॉजिस्ट लोग का नाम अगर आप मेंशन कर सकता है आंसर स्क्रिप्ट में, तब आपके लिए और प्लस पॉइंट होगा। समझ गया? दैट मीन्स दे विल बिलीव कि आप सोशोलॉजी बुक से स्टिल टच है करंट रेलेवेंस से भी, तो करंट का लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हो गया आपका ये जो ग्रामसी क्रिएशन ऑफ द कॉमन सेंस। ये सेंस है, हाँ, कॉमन सेंस। ओके, सो इसका पूरा नाम है एंटोनियो, एंटोनियो ग्रामसी, एंड दिस पर्सन इज कंसिडर्ड as 21st क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट। वो सोशियोलॉजिस्ट जो कॉमन सेंस को फिर से रीडिफाइन किया है, रीडिफाइंड कॉमन सेंस। सो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। तो ये आपको तकलीफ लगने से इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। ये बेसिकली यहाँ जो लिखा है वो उसका एक्सट्रैक्ट है। तो समटाइम्स पढ़ने में आदमी का एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट को पढ़ने मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग देख लेगा आज का क्लास। ये जो इसका न्यू डेफिनेशन, इट बेसिकली स्पीक्स अबाउट हाउ ऑर्डिनरी पीपल, हाउ ऑर्डिनरी पीपल व्यू, ठीक है, हाउ ऑर्डिनरी पीपल व्यू एंड अंडरस्टैंड, how ordinary people view and understand the world in everyday life. The world in everyday life. How people, how ordinary people view and understand the world in everyday life. उसके बारे में वो बताता है। ज्यादातर सोशलिस्ट ऐसा बिलीव करता है। हम यहाँ लिखेगा मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो सोशलिस्ट होता है, सोशियोलॉजिस्ट, दे बिलीव, ठीक है, दे बिलीव कॉमन सेंस। ज्यादातर जो सोशोलॉजिस्ट है वो लोग ये बिलीव करता है कॉमन सेंस इज व्हाट पीपल बिलीव, व्हाट पीपल बिलीव टू बी नेचुरल एंड ट्रूथ, natural and truth without questioning, without questioning, है ना। ज्यादातर सोशोलॉजिस्ट ऐसा बिलीव करता है कि कॉमन सेंस वो चीज है जिसको आदमी जो नेचुरल और सही मानता है विदाउट क्वेश्चनिंग किए। लेकिन हाँ, ग्रामसे बोल रहा है, ये ग्रामसे के बारे में यहाँ में जितना लिखा है ना उसका एक्सट्रैक्ट थोड़ा तकलीफ है, तो उसको सिंपलाइज फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो वो ग्रामसे बोलता है कि कॉमन सेंस ऐसी चीज है जिसको आदमी बिलीव करता है, सच मानता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन नहीं करता है ना। वी नेवर क्वेश्चन। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामसे, ही सेज कि कॉमन सेंस ऐसे नहीं है। कॉमन सेंस कभी भी नॉन न्यूट्रल, इट्स नॉट न्यूट्रल या तो नेचुरल नहीं है कॉमन सेंस, बल्कि कॉमन सेंस में ज्यादातर जो कॉमन सेंस है वो सोसाइटी, कल्चर, क्रीड, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो डाला है जो रूल करता है, वो आपका कॉमन सेंस को चेंज करता है। कुछ समझ में आया? ठीक है। बात अकॉर्डिंग टू ग्रामसिक, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामसिक कॉमन सेंस इज नॉट न्यूट्रल और ट्रूथ, है ना, नॉट न्यूट्रल और नेचुरल, बट इन्फ्लुएंस बाय, के इन्फ्लुएंस बाय। हम इसको स्लाइड पीपीटी में लिख लेगा क्या ना, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। ओके, हम स्लाइड में यहाँ में लिख रहे हैं, नोट से हम इधर लिख लेगा, ये आसान रहेगा, ठीक है। होगा, हम इसमें लिख लेगा, ये बेहतर रहेगा। जैसे कि
ही सेड कि वो जो नॉट नेचुरल, इतना बड़ा फिंगर, नेचुरल नहीं है अकॉर्डिंग टू यामे, नॉट नेचुरल, ठीक है। और इसका जो इन्फ्लुएंस होता है, it is influenced by various factor of the society, influenced by factor of society. now factor of society बोलने से कौन कौन होगा? फैमिली, है ना, योर रिलीजन, योर कल्चर, योर वैल्यूज, योर नॉर्म्स, इथोस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूलिंग पीपल। ठीक है। और एक एजुकेशन, एजुकेशन भी बहुत मायने रखता है। ये सब इन्फ्लुएंस करता है अकॉर्डिंग टू रामसे, ये सब आपका कॉमन सेंस को इन्फ्लुएंस करता है, ये न्यू टॉट है, ठीक है। उसके अलावा ही सेड कॉमन सेंस जो है इट इज मिक्स्ड एंड अनसाइंटिफिक। कॉमन सेंस जो मिक्स एंड अनसाइंटिफिक है ना। और कॉमन सेंस में इट कंटेन्स सम ट्रूथ, ठीक है, कॉमन सेंस में कुछ ट्रूथ होता है, एंड प्रिजुडाइस, सम प्रिजुडाइस। ऑब्वियसली कॉमन सेंस में हमेशा प्रिजुडाइस एंड कुछ सच भी होता है और कुछ प्रिजुडाइस थॉट भी होता है। प्रिजुडाइस मीन्स ऐसे थॉट जो आप सोचता है कि नहीं, ये मतलब जो चीज़ ऑलरेडी आप किसी का कंसेप्ट के बारे में, प्रिजुडाइस में समझ रहे हैं ना, मतलब ऑलरेडी पहला एक ओपिनियन बनाना बेस्ड ऑन वो आदमी का, मतलब जातिवाद हो, कल्चर हो, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ही सेड कि ये जो कॉमन सेंस, प्रेजेंट टाइम का जो कॉमन सेंस है, ये जो बेसिकली शेप्ड बाय इन्फ्लुएंशियल रूल, इन्फ्लुएंशियल रूलर्स, इसको ये फिर से मेंशन करता है। और ये इन्फ्लुएंशियल रूलर जो हम लोग को जो बताता है, हम लोग उसको अननोइंगली हम लोग उसको एक्सेप्ट करता है, अननोइंगली उसको एक्सेप्ट करता है और उसको हम लोग न्यू नॉर्मल मानता है। समझ गया? यानी कि कॉमन सेंस आजकल सेव बाय द इन्फ्लुएंसर रूलर, और उसको अननोइंगली हम लोग एक्सेप्ट करता है एज न्यू नॉर्मल। ये वर्ड लोग को यूज करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में, न्यू नॉर्मल बोल के हम लोग उसको मान देता है, होगा। और लास्ट में ही सेड कि कॉमन सेंस इज नॉट स्टैटिक। ये बोला है कॉमन सेंस स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अगर प्रॉपर एजुकेशन एंड रैशनैलिटी हो, प्रॉपर एजुकेशन और रैशनैलिटी हो, तो यही कॉमन सेंस बन जाता है गुड सेंस, है ना। इसका एग्जांपल हम देगा। इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। स्पिट मीन जानता है ना, थूकना, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल यूज कर सकता है स्पिट, स्पिट इज नॉट स्प्लिट, स्पिट, ओके, जा सकता है, ये भी नहीं जाता है, क्या बोर्ड है ये। इंडिया में स्पिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। इंडिया में ये बहुत फेमस है, इसको आप कॉमन सेंस में यूज कर सकते हैं। हर जगह तमुल पान काट के थूकने वाला आपको दिखाई देगा, है ना। और उसमें से 70% जो थूकता है और रास्ता में पेशाब करता है मैन है। औरत को कभी रास्ता का कॉर्नर में पेशाब करते हुए दिखाई देता है? नहीं। हम लोग जगह ढूंढता है, एक्सक्लूडेड जगह में जाके करना चाहता है। लेकिन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ इंडियन मैन वो च्यू करता है, हर जगह तंबाकू पीकता है, जहां उसको पेशाब करेगा सोचता है वहां में वो ढेर मार के पेशाब करता है। ये पर्सनैलिटी चीज जो ये कॉमन सेंस में आता है, ये कॉमन सेंस है कि आप जहाँ तहाँ नहीं तुकना है। जैसे आपका जो हॉस्पिटल हो गया वहां भी आप तुकता है, तुक के बाद में आप क्या करते हैं, उसको फोटो खींच के आप बोलता है कि हॉस्पिटल स्टाफ साफ नहीं करता है। क्यों वो साफ करे? तुम तुका है। अब समझ में आया है? तुम खुद तोकेगा और तुम चाहता है कि दूसरा आके साफ करो। वाई? दैट इज योर दर्द। पहली बात, आप जब वहां कॉमन सेंस यूज करके थूकेगा नहीं तो वो गंदा होगा भी नहीं,
है ना, इसमें कॉमन सेंस निकलता है। और अगर वो जो आदमी थूक रहा है उसको कोई सही सेंस, कहीं सही रैशनैलिटी कोई देगा, सही एडुकेशन उसको देगा, ठीक है, नॉट डिग्री, सही उसको सही में उसको एडुकेट करेगा, तब वो क्या करेगा, उसका पास गुड सिविक सेंस आ जाएगा, तब वो वहां नहीं थूकेगा। समझा है? उसी को ग्रामसी बोल रहा है कि ये चीज जरूरी है कि आपका कॉमन सेंस गुड सेंस बनना, तब जाके चेंजेस आएगा। समझ में आ गया? तब जाके चेंजेस आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसमें आप स्पीड पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन पर्सनैलिटी, इंडियन पर्सन्स के आप ले सकता है कि ये स्पीड पर्सनैलिटी को अगर आप प्रॉपर एजुकेशन और रैशनल थिंकिंग के साथ आप चेंज करेगा, वो आदमी थूक कर, ज्यादातर में नहीं होता है। ठीक है, खराब मत पाओ, ज्यादातर में नहीं होता है। ओहो, नेट चला गया। ओ, नेट अप डाउन हो रहा है। ऐसा होने से क्या होता है, ठीक है, इसीलिए इसको डालो। समझ गया? ये एग्जाम्पल को लिखो, याद करो, पुट करने के लिए कोशिश करो। ओके, सो आपका जो सिलेबस है वो इतना तक ही है, होगा। आपका जो फर्स्ट सिलेबस मीन्स फर्स्ट चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट हम लोग क्या क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड मॉडर्निटी, सोशल चेंज एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, है ना, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद सोशल साइंस। उसके बाद सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, इसको हम लोग पढ़ा है। ठीक है, सो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट किया है। तो इसमें ये जो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी जो होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। इसको जीएस पेपर 1 में आप लोग पढ़ना होगा, ये जरूरी होता है। ठीक है, सो ये वहां पढ़ लेगा। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है जिसको हम लोग मंडे से स्टार्ट करेगा, दैट इज सोशोलॉजी एज साइंस। सोशोलॉजी एज साइंस इतना बड़ा नहीं है, इजी है। उसके बाद थर्ड चैप्टर वो भी ना सोशोलॉजी को साइंस का पर्सपेक्टिव में, रिसर्च, क्वालिटी, ये सब है। फोर्थ चैप्टर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है ना, और वो शायद आप लोग बोर भी होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर राइटर्स, ऑथर्स लोग के बारे में है, फिलोसोफर्स। लेकिन तुम इसको पढ़ लिया मींस जीएस पेपर 2 में आप गवर्नेंस में पॉलिटिकल थॉट्स लिख सकता है, जीएस पेपर 4 में एथिक्स में डायरेक्ट सेम, ये सेम आदमी है, यहाँ में जो है वही है, तो वो भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है, सो अभी घर जाओ, देखो कि ये हफ्ता को आप लोग क्या पढ़ा, यानी कि ये 4 दिन को क्या पढ़ा है उसको देखो, और जितना क्वेश्चन इसमें से जितना पॉसिबल क्वेश्चन होगा उसको मंडे में हम आपको देगा। मतलब ओवर द पास्ट 10 years चैप्टर 1 से किस किस तरह का क्वेश्चन आया है उसका एक पीडीएफ बनाएगा और वो आपको दिया जाएगा, और उसको आप लिखने भी कोशिश करेगा, ये आप लोग का काम है। ठीक है, और ऑनलाइन वाला बच्चा, ये आप लोग का भी काम है। ऑनलाइन वाला क्यों नोट्स नहीं मिलेगा, ऑनलाइन वाला स्टूडेंट लोग को भी जब नोट्स रेडी हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा, ऐसे बोला है। ठीक है, हार्ड कॉपी भी आप लोग को दिया जाएगा, ई पीडीएफ में भी दिया जाएगा, आई वाज टोल्ड दैट आप लोग को फॉर्मेट दिया जाएगा, चिंता मत करो। एंड ऑनलाइन में आप लोग का जो 10 years का जो क्वेश्चन पेपर है सोशोलॉजी से, वो मंडे में आप लोग को हम देगा और उसको आप लोग सॉल्व करना है, वो आप लोग का काम है। ठीक है, होगा। सो आज का क्लास में टोटल चैप्टर कितने है, चैप्टर 1 में टोटल, इसका मतलब तुम लोग सिलेबस भी डाउनलोड नहीं किया अभी तक? अरे ऐसे कैसे होगा? टोटल 10 चैप्टर है। ओके, टोटल 10 चैप्टर है, उसमें से चैप्टर 4 जो सबसे लॉन्गेस्ट है, और बाकी जो चैप्टर्स है वो लोग बहुत आसान है, आप लोग आराम से सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 1 में, सॉरी, पेपर 1 में 10 चैप्टर है, पेपर 2 थोड़ा लंबा है लेकिन चैप्टर लोग आसान है। ठीक है, ए बी सी चैप्टर तक है, और ई चैप्टर में डिवीजन है 1 2, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, पेपर 2 में 15 चैप्टर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट। ऑनलाइन वाला लोग को भी मिल जाएगा, आप लोग को कैसे इग्नोर करेगा? ठीक है, आप लोग को भी मिल जाएगा, डोंट वरी। और आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में, मतलब हार्ड कॉपी फॉर्म में भी मिल जाएगा जब रेडी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ई पीडीएफ वाला में दे देगा ताकि आप पढ़ सकता है, डोंट वरी। पेपर 1 में 10 चैप्टर, पेपर 2 में 15 चैप्टर। बात दो चैप्टर सर वेरी, मतलब करंट रेलेवेंट, बहुत आसान है, आप लोग सीख जाएगा, जैसे फैमिली का बारे है ना, आराम से आप लोग सीख जाएगा। वो मैम है, उसको बंद कर दीजिए।